Okay, so welcome back to CodeSpace, guys. Myself Yugayu, and we are continuing the playlist of binary search, right? So we have moved for मतलब बहुत सारे वीडियोस हमने कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, एंड आई होप कि आपको बाइनरी सर्च की प्रेमाइस, उसकी नीड, उसका यूसेज, उसकी इंप्लीमेंटेशन सब कुछ समझ में आ चुका हो कि हमका करना क्या होता है। बाइनरी सर्च मतलब क्या है, जहाँ पे आपको सॉर्टेड और फाइंड दिखे वहाँ पे आपको बाइनरी सर्च लगाने की पूरी कोशिश करनी है। बाइनरी सर्च के अंदर क्या करते हैं कि हम मिड फाइंड करते हैं और बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन, चाहे तो हम लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट करते हैं, चाहे हम राइट हाफ को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन जहाँ पे आपकी एक्चुअल में लर्निंग टेस्ट करी जाएगी। क्वेश्चन क्या है, आपको पीक एलिमेंट फाइंड करना है। डेफिनेशन ऑफ पीक एलिमेंट इज कोई भी एलिमेंट जो अपनी राइट साइड से भी बड़ा हो और जो अपनी लेफ्ट साइड से भी बड़ा हो। मतलब कि जो ith इंडेक्स है वो i-1 से बड़ा होना चाहिए और i+1 से ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर आप एरे देखो 1 2 3 1, ठीक है, 1 के केस में यू विल सी कि इसके लेफ्ट पे तो एम्प्टी है। यस, तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि फॉर बाउंड्री एलिमेंट्स 1 के लिए यहाँ पे आप -∞ कंसीडर कर सकते हो। सिमिलरली इस 1 के लिए यहाँ पे -∞ कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे भी -∞, यहाँ पे भी -∞, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, मूविंग ऑन, इस 1 के लिए अगर आप देखो तो 1 का लेफ्ट जो है वो तो छोटा है, बट 1 का जो राइट है ना वो छोटा नहीं है, तो 1 कैन नॉट बी अ पीक एलिमेंट। सिमिलरली 2 इज ग्रेटर देन 1 बट 2 इज लेस देन 3, 2 इज ऑल्सो नॉट अ पीक एलिमेंट। 3 is greater than 2 is greater than 1, it is a peak element। 1 3 से ही छोटा है तो it is not a peak element। 1 के बारे में बात करें तो again not a peak element। 2 is a peak element because उसके लेफ्ट में 1 है, उसके लेफ्ट राइट में 1 है, जो दोनों छोटे हैं। 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 yes, 6 is a peak element। so फर्स्ट वाले का आंसर तो हमारे पास 3 आ गया था, बट यहाँ पे हमारे पास 2 और 6 दोनों पीक एलिमेंट्स हैं। हम दोनों में से कोई भी डन कर सकते हैं। सो आंसर कैन बी 2 और योर आंसर कैन बी 6, एनीथिंग। एक आंसर डन करना, 2 या फिर 6, कोई भी डन कर दो। अब इस 2 की बात करें तो इसके लेफ्ट में -∞, राइट में -∞, सो इट इज आंसर इज 2। इस 2 की बात करें तो 2 के लेफ्ट में छोटा एलिमेंट है, राइट में छोटा एलिमेंट है, तो इसका आंसर भी 2। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, आपको सॉल्व किस अराउंड करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है अब वो हम देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स तो इसका काफ़ी सिंपल है, राइट। ब्रूट फोर्स तो क्या करोगे आप, सिंपल ट्रेवर्सल करोगे O ऑफ n में, तो एक लूप लगाओगे फॉर i गोइंग फ्रॉम 0 to n-1। इसके अंदर क्या करोगे, अगर आप पहले चेक करोगे लेफ्ट एलिमेंट के लिए, सो इफ़ एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i-1, या फिर i इक्वल टू 0, मतलब कि जब लेफ्ट मतलब 0 होगा, मतलब हम इंडेक्स नंबर 0 पे खड़े हैं तो लेफ्ट में तो -∞ ही है ना, चाहे तो i इक्वल टू 0 हो जाए या फिर जो पिछला एलिमेंट है उससे छोटा हो। इन दैट केस आगे मूव ऑन करो, यहाँ पे चेक करो इफ़ एरे ऑफ i इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i+1, या फिर i इक्वल टू n-1। जब दोनों हो जाए देन रिटर्न i। अब इससे क्या करोगे, मतलब इस केस में आप 2 रिटर्न करोगे इंस्टेड ऑफ 6, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट पे जैसे आंसर मिले वहीं के भी रिटर्न कर दो। जब ये नेस्टेड इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तभी रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉर लूप के बाहर रिटर्न -1। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज इट एनी वे पॉसिबल कि हम -1 रिटर्न करें? इज इट एनी वे पॉसिबल कि हम -1 रिटर्न करें? तो इसके ऊपर एक अलग थ्योरी है, उसके लिए हमको ग्राफ्स के थ्रू देखना पड़ेगा। लेट अस सी दैट। ओके, सो अगर हम अपने एरे को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्राफ कैसा दिख सकता है? ग्राफ कैन बी समथिंग लाइक दिस, राइट। ग्राफ कैन बी समथिंग लाइक दिस, राइट। ग्राफ कैन बी समथिंग लाइक दिस, या फिर वो हो सकता है दिस वन, या फिर वो हो सकता है 1 2 3 4, या फिर हो सकता है 1 2 3 4, राइट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में से ही, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्केल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैशन कि ग्राफ दिख कैसा सकता है, राइट। इस केस में अगर देखें तो इस केस में एक पीक एलिमेंट बताओ, सो यू कैन से कि ये वाली एलिमेंट एक पीक एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट। वाई? बिकॉज इसके जो बिल्कुल पहले है वो छोटा है ही, और राइट में हमने बोल दिया कि आउट ऑफ बाउंड तो -∞ कंसीडर करो, तो यहाँ पे एक पीक बन गई है, ये मेरा पीक एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे एक पीक एलिमेंट है, क्योंकि राइट वाला छोटा दिख ही रहा है, लेफ्ट में -∞ है, ये तो डायरेक्टली पीक दिख ही रही है कि लेफ्ट और राइट दोनों छोटे हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पीक नहीं है, क्योंकि दोनों से बड़े हैं, उसके लेफ्ट और राइट दोनों से बड़े हैं, बट ये एक पीक दिख रही है मुझे और ये एक पीक दिख रही है। क्यों? क्योंकि राइट में -∞, लेफ्ट में -∞, 2 पीक हैं, आप कोई भी रिटर्न कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे तो मेरे को 2 पीक दिख ही रही है, यहाँ पे एक और ये वाली पीक भी है,
सिमिलरली ये वाले एक पीक है, ये वाले एक पीक है, ये वाले एक पीक है, तो कोई भी ऐसा ग्राफ हो ही नहीं सकता जिसमें पीक एग्जिस्ट ही ना करे। पीक हमेशा एग्जिस्ट करेगी, पीक हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर उस एरे के अंदर सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं, समथिंग लाइक दिस 2 2। इस एलिमेंट के अंदर पीक एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो इफ़ योर क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक एरे है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तब आपकी पीक एग्जिस्ट नहीं कर रही, अदरवाइज इन एवरी केस पीक एग्जिस्ट करेगी, राइट। जब 2, 2 होगा हम वी विल रन -1 इन दैट केस, राइट। सो हमारा सूडो कोड जो हमने पीक एलिमेंट का लिखा था इन ओ ऑफ एन ट्रैवर्सल, ब्रूट फोर्स जो हमने लिखा था, रिटर्न -1 वो एक ही केस में करेगा जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। ये डिस्कस करने की जो नीड थी वो ये थी कि हम ऑप्टिमाइज इसको जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर काम आएगा, ठीक है। नाउ इसी ग्राफ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो यू कैन सी कि अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एरे है, राइट, इसके अंदर मैं बोलूँ कि ये पार्ट देख लो, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेफ्ट पार्ट को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ राइट पार्ट को देखता हूँ, तो यहाँ पे पीक तो है ही। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है इट इज़ एक्चुअली फॉलोइंग दिस ग्राफ ओनली, करेक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक सब पार्ट ऑफ अ ग्राफ विल ऑल्सो हैव सम पीक एलिमेंट, दैट इज द प्रीमाइस ऑफ द प्रॉब्लम। इससे ऑप्टिमाइज वर्जन पे आते हैं। सो यू नो कि हम बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो यू नो कि मैं बाइनरी सर्च पे ही आऊँगा कहीं ना कहीं से, बट क्यों आऊँगा, लेट अस सी दैट। सो हेयर इज द ग्राफ, हेयर इज द क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो मैं देख सकता हूँ 1 2 1 3 5 6 एंड 4। तो मतलब कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, करेक्ट। इसके अंदर हमको 2 पिक साफ साफ दिख रही है, 2 और 6। हम इसमें से कोई भी डन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर आप ट्राई करने की कोशिश करो तो दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्टेड सब एरेज। मतलब मैं इस ग्राफ को, ये अनसॉर्टेड है तो हमको दिख ही रहा है, बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ अनसॉर्टेड एरेज। दूसरा, मेरे को क्वेश्चन ने कहा है कि आप कोई भी एक रिटर्न कर दो, तो मतलब ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि मैं जब एक हाफ को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ बाइनरी सर्च के दौरान, तो हो सकता है कि उस हाफ में जिसको मैंने एलिमिनेट करा उसमें आंसर हो सकता है एक, बट उसको एलिमिनेट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे में नहीं है, तो हमको तो एक ही रिटर्न करना है, तो वी आर गोइंग अगेंस्ट 1 ओनली, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्टेड एरेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्टेड एरेज है, मतलब कि हमें बाइनरी सर्च लग सकती है। क्यों? क्योंकि फाइंड तो हमको क्वेश्चन ही दे दिया, सॉर्टेड हमने निकाल लिया कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा कैसे? अब ये देखो, लोअर और हाई रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक कर लो कि आउटर एलिमेंट्स जो है, या मतलब ये वाले एलिमेंट्स पीक है कि नहीं है। सिंपल है, चेक करो कि ये वाला एलिमेंट राइट से, मतलब 1 शुड बी ग्रेटर देन 2 और 4 शुड बी ग्रेटर देन 6। अगर कोई भी है तो उसको डन कर दो, क्योंकि लेफ्ट से तो पक्का हमेशा बड़े ही रहेंगे वो, ठीक है। एल्स यहाँ पे लो रखो, यहाँ पे हाई रखो। पहले इंडेक्सिंग कर लेते 0 1 2 3 4, ठीक है। लो प्लस हाई बाय 2 से मिड आया 0 + 4 बाय 2 विच गिव्स मी 2। तो मेरा मिड आया यहाँ पे 3 पे, मेरा मिड आया इस पॉइंट पे 3 पे। अब पीक एलिमेंट की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट से और राइट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल लूँगा 3 1 से बड़ा है, हाँ जी है। 3 5 से बड़ा है, नहीं। 3 5 से बड़ा नहीं है। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? 5 हमको दिख रहा है आगे जाता हुआ, 5 हमको दिख रहा है ऊपर है, 5 की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, मिड से बड़ी है। तो हो सकता है कि 5 के बाद एक डिप आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिप बिफोर, मतलब कि जब मैं 1 पे खड़ा हूँ, अगर मैं 1 पे ले जाऊँ अपने ग्राफ को, 1 पे आ जाऊँ, तो हो सकता है कि डिप मिले ही ना मेरे को, ऐसा ही कुछ है। मतलब हो सकता है कि अगर मैं 1 के पहले वाले 2 और 1 हटा देता मैं, तो एक ऐसा एलिमेंट बन जाता, तो यहाँ पे पीक आने के चांसेस बहुत कम है। बट बिकॉज 5 इज देयर, पीक आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है 5 पे एंड हो जाए तब भी 5 एक पीक एलिमेंट है। तो दैट इज माई प्रेमाइस कि जैसे ही मेरे को दिखेगा कोई एलिमेंट मेरे से बड़ा है, राइट वाला लेफ्ट वाला, मैं उसकी तरफ लीनिंग कर जाऊँगा। तो मैं देखूंगा 1 इज लेस देन 3, तो मैं यहाँ पे मूव ऑन नहीं करूँगा। बट 3 इज लेस देन 5, इस केस में मैं अपने हाफ को आगे ले जाऊँगा, मतलब कि मैं लो को मिड +1 कर दूंगा। माई लो विल कम एट हेयर। 3 + 4 बाय 2 गिव्स मी 7 बाय 2 3। मेरा मिड आ गया यहाँ पे 5 पे, मेरा मिड आ गया 5 पे। मैंने फिर से चेक किया, मेरा देखा मैंने 3 लेस देन 5 है, ये तो करेक्ट है, बट 5 इज लेस देन 6, मतलब कि मेरे को और आगे जाना है। तो लो इक्वल टू मिड +1, लो और हाई दोनों सेम पोजीशन पे आ गए, दैट इज 4। तो मेरा मिड भी आ जाएगा 4। अब मेरा लो, हाई और मिड दोनों 4 पे हैं, दोनों 6 पे है। एंड आई कैन सी कि मिड के लिए 5 इज लेस देन 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 4 एज वेल। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। आई कैन सिंपली सेफली रिटर्न कि 6 इज माई आंसर, राइट। समझ में आ गया क्या करना है? हमने किया क्या, हमने बोला यार देखो डायरेक्टली बाइनरी सर्च यहाँ पे नहीं लिख सकती। अगर मेरे को क्वेश्चन ये बोलता कि मेरे को सारे एलिमेंट्स जो पीक हैं
मे बी दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू बाइनरी सर्च, राइट। बट एक एलिमेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। हमारा प्रीमाइस क्या है कि मिड फाइंड कर लो, ठीक है। चाहे तो वो मिड पी का एलिमेंट है, अगर है तो रिटर्न कर दो, बहुत अच्छा, वो बच गया, कोई एफर्ट करना ही नहीं। वरना आपका एक एलिमेंट छोटा है, एक एलिमेंट बड़ा है, एक एलिमेंट छोटा है, एक एलिमेंट बड़ा है, या फिर हो सकता है दोनों एलिमेंट बड़े हैं, दोनों एलिमेंट बड़े हैं तो किसी की तरफ चले जाओ, क्योंकि बड़ा एलिमेंट है तो वो छोटा तो कभी ना कभी होगा ना। मैं 3 से 5 की तरफ गया, अब 5 चाहे तो खत्म हो जाएगा वहीं पे, अरे खत्म हो गया तब भी आंसर है, अगर वो 4 पे आया तब भी आंसर है, राइट। तो जिस तरफ भी बड़ा मिले, जिस तरफ भी 3 से ऊपर वाली वैल्यू मिले, उस तरफ अपने हाफ को ले जाओ। लेफ्ट में जाना है तो हाई इक्वल टू मिड -1, राइट में जाना है तो लो इक्वल टू मिड +1, एज सिंपल एज दैट। बाइनरी सर्च हमने यहाँ पे लगा दी, हमने अपने हाफ को, मतलब जो हमको सिलेक्टेड हाफ था उसको कम करते गए एंड एट द एंड वी आर सिंपली एबल टू रिटर्न एन वैल्यू, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई नो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्लाइटली मेमोराइजेशन, बट अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, राइट। अदरवाइज कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन गेट बैक टू मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली गिव यू योर आंसर्स। आप पर्सनली मेरे को लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे भी वो कर सकते हो, DM कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई देयर प्राइवेटली एज वेल। अगर आपके क्वेश्चन सब भी सॉल्व नहीं होते तो आई विल श्योरली मेक अ न्यू वीडियो एक्सप्लेनिंग द डाउट्स ओनली, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके लिए कोडिंग सेक्शन पे जाते हैं, इसको कोड करते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन गाइज एंड हेयर इज़ द कोडिंग सेक्शन। मूविंग ऑन, इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसका साइज निकाल लेते हैं, nums डॉट साइज, ठीक है। अब एक बेस केस बताते हैं कि अगर एलिमेंट एक ही है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो तो ऑलरेडी पी है ना, क्योंकि लास्ट लेफ्ट में -∞, राइट में -∞। सो इफ n इक्वल टू 1 रिटर्न 0, मतलब हमको इंडेक्स रिटर्न करना है तो उसका इंडेक्स 0 ही होगा, ठीक है। अब चेक कर लो कि क्या पता 0th एलिमेंट, n इक्वल टू 1 का केस खत्म हो गया, अब 2 3 4 सब कुछ बचा है। चेक कर लो क्या हो सकता है लो, मतलब 0 वाला या फिर n-1 वाला पिक तो नहीं है। सो इफ nums ऑफ 0 इज ग्रेटर देन nums ऑफ 1, क्योंकि लेफ्ट में तो बड़ा छोटा एलिमेंट ही है, रिटर्न 0 कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट मेरा पीक एलिमेंट है। इफ nums ऑफ n-1 इज ग्रेटर देन nums ऑफ n-2, रिटर्न n-1 कि लास्ट एलिमेंट मेरा पीक एलिमेंट मिल गया, मेरे को प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब 0 और n-1 तो आंसर है नहीं, तो हमारा आंसर कहाँ पे हो सकता है, 1 से लेके n-2 के अंदर। तो लो को 1 रखो, हाई को n-2। मैंने इन दोनों कंडीशन को लिखा भी इसलिए था ताकि मेरे को अपनी लूप के अंदर वो i इक्वल टू 0 वाली, मतलब कि लेफ्ट में चेक कर देता मैं इफ कंडीशन के अंदर कुछ ऐड ना करना पड़े ताकि नल पॉइंट एक्सेप्शन आए। मैंने इसलिए इन दोनों को पहले यहाँ पे लिखा था। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली से इंट लो इक्वल टू 1, हाई इक्वल टू n-2, while my low is less than equal to high. First calculate the mid, so int mid equal to low plus high by 2. if अगर मेरा mid element ही मेरा peak है, कैसे चेक करोगे, if nums of mid is greater than nums of mid -1 and nums of mid is greater than nums of mid +1, in that case return mid, ठीक है। अब दोनों नहीं हुए तो एक ना एक तो खल रही है, तो पहले चेक करो लेफ्ट वाली क्या पता वैल्यू बड़ी हो। सो इफ nums ऑफ मिड इज लेस देन nums ऑफ मिड -1, तो अपने हाफ को लेफ्ट हाफ की तरफ ले जाओ। इन दैट केस व्हाट यू विल डू, लेट मी राइट एल्स इफ हियर, इन दैट केस हाई इक्वल टू मिड -1 कि जिस तरफ बड़ी वैल्यू मिली उस तरफ ले जाओ, एल्स लो इक्वल टू मिड +1, राइट, एंड सिंपली रिटर्न -1। -1 रिटर्न करना सिर्फ एक ही केस में हो गया, सारे एलिमेंट्स लाइक आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। लेट अस ट्राई टू रन इट एंड होप इट रन फाइन विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ एरर। ओके, इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देख लेते हैं गाइज एंड होप इट विल नॉट गिव एनी एरर। इट इज रनिंग एंड इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।